अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व के विभिन्न देशों में प्रत्येक वर्ष को 2 जुलाई का दिन अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकारिता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन खेल जगत की खबरें देने वाली मीडिया के श्रेष्ठ कार्यों को सम्मानित करने का दिन होता है। पत्रकारिता किसे कहते हैं? पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है, जिसमें समाचारों का एकत्रीकरण, लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना, संपादित करना और सम्यक प्रस्तुतिकरण आदि सम्मिलित है। आज के युग में पत्रकारिता के भी अनेक माध्यम हो गए हैं, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, वेब पत्रकारिता आदि। खेल पत्रकारिता किसे कहते हैं? खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि वह अच्छे स्वास्थ्य, शारीरिक दमखम और बौद्धिक क्षमता का प्रतीक है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में अति प्राचीन काल से खेलों का प्रचलन रहा है। मल्लयुद्ध, तीरंदाजी, घुड़सवारी, तैराकी, गुल्ली डंडा, पोलो, रस्साकशी, मलखम, वॉल गेम्स जैसे आउटडोर या मैदानी खेलों के अलावा चौपड़, चौसर या शतरंज जैसे इंडोर खेल प्राचीन काल से ही लोकप्रिय रहे हैं। आधुनिक काल में इन पुराने खेलों के अलावा इनसे मिलते जुलते खेलों तथा अन्य आधुनिक स्पर्धात्मक खेलों ने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम कर रखा है। खेल आधुनिक हो या प्राचीन, खेलों में होने वाले अद्भुत कारनामों को जग जाहिर करने तथा उसका व्यापक प्रचार प्रसार करने में खेल पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज पूरी दुनिया में खेल यदि लोकप्रियता के शिखर पर है, तो उसका काफ़ी कुछ श्रेय खेल पत्रकारिता को भी है। खेल मानव व्यायामी प्रतियोगिता के कई पहलुओं को सम्मिलित करता है, साथ ही अखबारों, पत्रिकाओं, रेडियो और टेलीविज़न समाचार प्रसारण जैसे पत्रकारिता उत्पादों का अभिनय। जहां कुछ आलोचकों ने खेल पत्रकारिता को सही मायने में पत्रकारिता नहीं माना, वहीं पश्चिमी संस्कृति में खेल की प्रमुखता ने प्रतिस्पर्धात्मक खेलों पर पत्रकारों के ध्यान को न्यायोचित रूप दिया है। इसमें एथलीटों और खेल के कारोबार पर भी ध्यान दिया गया है। खेल पत्रकारिता, जैसा कि नाम से पता चलता है, खेल विषयों और घटनाओं पर पत्रकारिता की रिपोर्ट और यह किसी भी समाचार मीडिया संगठन का एक अनिवार्य तत्व है। खेल में कैरियर आज अपने उफान पर है और जो भी खेल पत्रकारों के लिए अद्भुत कैरियर के अवसरों के रूप में अच्छी तरह से लाता है। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक वेल्थ, मिंट व्यापार आदि। पत्रकारिता के अन्य रूप: ग्रामीण पत्रकारिता, व्याख्यात्मक पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, संदर्भ पत्रकारिता, संसदीय पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता, दूरदर्शन पत्रकारिता, फोटो पत्रकारिता, विधि पत्रकारिता, अंतरिक्ष पत्रकारिता, सर्वोदय पत्रकारिता, चित्रपट पत्रकारिता। खेल पत्रकारिता के दायरे: आज यह एक पुरस्कृत व्यवसाय है जो प्रतिभाशाली और कुशल खेल मीडिया पेशेवरों की आवश्यकता है। एक खेल पत्रकार आप अपने विषय के अंदर बाहर पता है और इस व्यवसाय में एक चिन्ह बनाने के लिए एक जुनून है की ज़रूरत है। यह भी कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी की बहुत मांग है। हालांकि आकर्षक पुरस्कार एक खेल पत्रकार के खेल में बॉक्स सीटें हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टार मिलता है, जोखिम की बहुत हो जाता है, जबकि एक देश से दूसरे देश की यात्रा करने के लिए लोग जो पाठकों और प्रशंसकों से ओलंपिक एथलीटों और प्रसिद्धि एप्रिसिएशन ट्रेन को पता करने के लिए हो रही है। आज इंटरनेट खेल पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। लगभग सभी पत्रकारों को जमीन शून्य से शुरू कर दिया है। तो अगर आप एक महत्वाकांक्षी पत्रकार हैं, आप अपनी पसंदीदा टीम या विशेष रूप से खेल पर अपने ब्लॉग के साथ शुरू कर सकते हैं। यह आप स्वयं प्रकाशित क्लिप के अपने पोर्टफोलियो का निर्माण करने में मदद करता है और अगर किसी भी खेल संगठन अपने ब्लॉग दिलचस्प पाता है तो आप भी उनके साथ
साथ काम करने का मौका ले सकते हैं। आज खेल पत्रकारिता लंबे समय फॉर्म लेखन में बदल गया है। यह भी लोकप्रिय खेल है जो आत्मकथाएं, इतिहास और जांच में शामिल करने पर किताबें, कई पश्चिमी देशों में उनके खेल पत्रकारों की अपनी राष्ट्रीय संघ है। भारत में खेल पत्रकारिता ने हाल ही में वृद्धि की गई है। विभिन्न अग्रणी समाचार पत्रों में खेल स्तंभ में पाठकों के बीच व्यापक रूप से लोकप्रिय है। आज भारतीयों को क्रिकेट न सिर्फ सराहना करते हैं, लेकिन वे भी फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, मुक्केबाजी आदि जैसे अन्य खेलों के महत्व को समझा है। खेल पत्रकारिता में एक डिग्री है जो अपने लेखन और रिपोर्टिंग कौशल बढ़ाने के लिए है। भारत में आज दो ही तरह के सितारे छाए रहते हैं, फिल्मों के और क्रिकेट के। हम सभी में एक बात उभयनिष्ठ होगी, वो ये कि हम क्रिकेट के जितने खिलाड़ियों के नाम जानते हैं उतने बाकी खेलों के खिलाड़ियों के नहीं। इस सब में हम भी शामिल हैं, लेकिन जिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे हमेशा तटस्थ रहना था, उसकी लापरवाही का खामियाजा कई खेलों को आज और भविष्य में भुगतना पड़ेगा, जिसके लिए अभी समय है। यदि बाकी खेलों को जगह दी जाने लगे तो संभव है कि उनकी लोकप्रियता बढ़े और वे सिर्फ कॉमनवेल्थ और ओलंपिक के समय याद ना किए जाएं। वर्णन बहुत संभव है। जिस तरह आज भारत सरकार कथित तौर पर कई भाषाओं और संस्कृतियों को बचाने का प्रयास कर रही है, एक दिन उसे खेल भी न। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।